कोई समझे, कोई समझे, संत सुजान राम नित कृपा करते। कोई समझे, कोई समझे, संत सुजान राम नित कृपा करते। राम नित कृपा करते। कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का, कभी कोमल हाथ प्रभु का, कभी बोझिल हाथ प्रभु का। सब भात करे कल्याण, वो पग पग रक्षा करते। सब भांति करे कल्याण, वो पग पग रक्षा करते। कोई समझे, कोई समझे, संत सुजान राम नित कृपा करते। राम नित कृपा करते। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते। कभी धन सत्ता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते। कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी दुख दुविधा देते। कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी दुख दुविधा देते। राम नित कृपा करते। कोई समझे, कोई समझे, संत सुजान राम नित कृपा करते। राम नित कृपा करते। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि हर लेते। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि हर लेते। कभी रख कर मोड़ अजान, वो खुद पथ सीधा करते। कभी रख कर मोड़ अजान, वो खुद पथ सीधा करते। राम नित कृपा करते। कोई समझे, कोई समझे, संत सुजान राम नित कृपा करते।
राम नित कृपा करते हैं। रूप अनेक प्रपा के, कभी जय कभी हार कराते हैं। रूप अनेक प्रपा के, कभी जय कभी हार कराते। प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या क्या करते हैं। प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या क्या करते हैं। राम नित कृपा करते, कोई समझे कोई समझे संत सुजान, राम नित कृपा करते। राम नित कृपा करते। Yes. जय सतगुरु की। आप सही बात कह रहे हैं, राम नित कृपा करते हैं। कल एक विचार ऐसे मन में आया था, उसको लेके काफी सोच चल रही थी। अभी भजन में बैठे तो उसका रास्ता 1 मिनट में मिल गया। जैसे लग रहा था कि उस बच्चे से बोलने वाला तो केवल घर में मैं ही हूँ, पापा तो बहुत कम रहते हैं। तो लग रहा था मैं आपके पास जाऊंगी तो उससे कौन बोलेगा, इन लोगों की बोली तो वो नहीं। तो अभी शुरू में तो हम लोग बोलेंगे, तब वो बोलेगी, अभी तो बच्चा सुनता है। तो लगा कि उसकी इनसे कहेंगे, उसके आगे सत्संग खोल के रख दिया करना, वो बात वो सुनती रहेगी और मेरा काम हो जाएगा। तो अभी अभी कल दोपहर से ये विचार आ रहा था कि मैं आपके पास कैसे जाऊंगी, उससे तो बहुत बातें करनी है। तब एक ही जना बचा घर में बोलने वाला, सब बच्चे मानसी के आएंगे, वो टाइम से आएंगे अपनी पढ़ाई वढ़ाई करके। तो अभी अभी आपने जैसे भजन गाया तो विचार आया, अरे सत्संग इनसे कहेंगे, सत्संग खोल के रख दिया ना दोनों टाइम। अगर मैं गई हूँ तो उसको आवाजें तो आ रही है, क्योंकि बच्चा सुनता है तभी बोलता है। तो बड़ा तसल्ली मिली। उन्हें का सत्संग में बैठ के क्या मुझे इस समय मिल गया कि बस साधन ढूंढ रही थी कि कैसे जाऊंगी। तो अभी अभी भजन में यार नित्य कृपा करते हैं। ये चित्तवृत्ति क्या हुआ? वो तो मस्ती कर रही है, कह रही है उसे साथ में लेकर आया करिए क्या, तो यही पे हम लोग रख लेंगे, आप सत्संग करिए। मैं पेट खरीद लूंगी, पेट से बांध के ले आऊंगी। और क्या, वो नहीं, उसकी गोदी आती है। हाँ वही गोदी तो, हाँ गोदी तो। लेकिन मैं कह रही हूँ कल से मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे साथ ये करूंगी। तो इसका गुरु जी ने, आपने भजन ऐसा गाया कि रास्ता मिल गया। ये यही है कि बोले भक्त तो वही है ना, चित्त देखो लगा रहता है कि कैसे सत्संग मिले, सिर्फ सत्संग कैसे मिले इसकी धुन लगी रहती है जब, तो रास्ते तो भगवान बना ही देता है। ऐसा है, रास्ते हम और आप नहीं बनाते हैं, भगवान बनाते हैं। हमारी धुन होनी चाहिए, लेकिन हमारी धुन नहीं होती है। हम भगवान खुद ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मुझे रास्ता में दिखा दिया गुरु जी ने, तो शुक्राना है। तो यही तो करें, सत्य के, सत्य से ही तो सब हल निकलते हैं, सब युक्तियां मिलती हैं, सत्य से ही मिलती हैं। असत्य से तो बुद्धि के दाव पेच हम लोग खेलते रहते हैं। बुद्धि के दाव पेच तो कभी सफल होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। लेकिन सत्य से प्रेरित जो निकलते ये युक्ति, वो कहीं भी हमको तुमको फेल नहीं करती। ये गुरु जी का बहुत बड़ा, क्या कहें, उनकी कितनी महिमा है। उन्हीं का हम लोगों को दात मिली है।
कि सत्य से ही हम लोग अपने आप सारी युक्ति निकल के आ जाती है, और हम इसीलिए आधारित रहते हैं उस पर। नहीं तो क्या, इतना गंदा गंदा बोलना करना, मनमाना हो जाए, क्योंकि वो बुद्धि को सही नहीं लगता है कि ऐसे ऐसे कि कोई विश्वास नहीं, कुछ नहीं है। एक तो बड़ा भक्त हम है, कहने को हम बहुत बड़े पूर्ण भगवान मानने वाले लेकिन ना तो हमें कंट्रोल किसी तरह का वाणी का है, ना हमारे पास दिमाग से ये सोच पाते हैं कि, क्योंकि भटका हुआ है चित्त। सच्चाई तो ये भटका है, लगा ही नहीं है पूरा। लगा होता है तो कैसे भी हम लोग कितना भी खोट वाले हैं, मन कैसा है हम सबका। लेकिन गुरु जी धीरे धीरे उस पारस के संग से हमारा सारा व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। हम अंदर से ही उसके समान हम होने लगते हैं। उसकी जैसे कहते हैं पहचान मिलने लगती है अंदर से, ये सब वही कर रहा है, हम और तुम कुछ नहीं कर रहे, सारा वही खेल खेल रहा है बस। और खेल जो खेल रहा है बाहर से, जो उल्टा सीधा हमारे तुम्हारे लिए है भी, दिखने में ऐसा आता है वो उल्टा है ऐसा है, लेकिन सब में मजबूती प्रदान करता है, सब में अपने विश्वास को बढ़ाता है कि वो ही है, वही है, कोई और है ही नहीं। कितना ऐसा अंदर की दात अंदर की मिल रही है, बाहर की नहीं। अंदर की दात, अंदर की दात से देखो, बाहर सूखा भी है तो तर लगता है, भूखा भी है तो संतोष होता है, नंगा भी है जाहि विधि राखे राम करता है। जरूरत नहीं है नया ही, साफ सुथरा बस होना चाहिए, ऐसा भक्त सोचता है। लेकिन क्यों, कैसे हमें जीना है, जीने की कला भी आ जाती है। लेकिन नहीं तो बुद्धि से, अरे इतना दुरुपयोग है पैसे का, इतना दुरुपयोग है समय का, इतना दुरुपयोग हम लोग करते हैं हर वस्तु का, हर चीज का दुरुपयोग। दुरुपयोगता अपने शरीर का भी दुरुपयोग रात दिन करते रहते हैं, व्यर्थ की प्रवंचना में मन लगा है। मन ऐसा है, और गुरु क्या करता है, जैसे कहते हैं बाहर चोट मारता है, अंदर वो करता रहता है, सहारे रहता है हम लोग को, लेकिन दिखाता रहता है कैसा। बोले इतना सा भी जहर अगर है तो डॉक्टर कहता है अभी अभी ऐसे ही रखना है, अभी ज्यादा खाना पीना नहीं देना है। तो वैसे ही तो भक्त को भगवान भी रखते हैं कि ज्यादा जो है ना अभी नहीं करना है, बचना है। नहीं तो ये जहर तो ऑलरेडी अंदर है, मैं का जहर है हम सबके अंदर। मैं मैं के जहर को ही तो उतार उतार के सत्य से मिलाता है, और करता क्या है। लेकिन वो मैं का जहर, बोले इतनी इतनी सांस में भी महसूस होगा कि सब वो कर रहा है। एक ही कहने की बात होती है, ये कहने की बात है, लेकिन अंदर अंदर अपनी कही रहती है। एक होता है सच में वो ही कर रहा है, ये अंदर की एक काई जिसको कहना चाहिए कि अरे क्या समझे बैठे, क्या गुरु जी सब कैसी व्यवस्था करते हैं, कैसे सब करते हैं, कैसे, मतलब हम और आप का तो सिर्फ एक ही काम है कि हम उसमें अपनी चित्त वृत्ति को लगा, एक को साधे रहे। लेकिन हम तो दुनिया को साधने में लगे रहते हैं, एक को साध नहीं पाते हैं। और बोले एक है साधे सब सधे, ये गुरु जी ने बोला। क्या ये सच में भक्तों के जीवन में संभव हो गया? भक्त जो भी हुए उनके जीवन में सच्चाई से संभव हो गया। तो देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, कहते नहीं देखना चाहिए,
विवेचना उसके बाद करनी चाहिए। क्यों? मस्तिष्क काम करेगा, बुद्धू तो है नहीं, बुद्धू तो है नहीं, बहुत दिमाग वाले हैं। दिमाग को जानबूझकर गुरु के विचार में छोड़ा है। दिमाग खराब नहीं है, दिमाग में कमजोरी नहीं है कि बातें नहीं याद रहती, नहीं, बोले एक एक फोन नंबर, एक एक वो सब याद रहता। क्यों? दिमाग लेकिन कहाँ पे है? जहाँ पे जरूरत है वहां लगता है, जो सही है। जबरदस्ती का गुरुजी ने व्यर्थ का प्रलाप से बचाया हुआ है। तो बड़े सच बताएं, ऐसा लगता है दुनिया से बात क्या करें, ये भी बड़ी मुश्किल हो जाती है बहुत। ऐसा लगता है, हम तो कभी कभी दुख भी होता है बच्चों से बात करने के लिए, वाणी में मालूम ही नहीं होता है क्या क्या बात करें, क्या क्या बात करें, क्योंकि बात का विषय ही नहीं है हमारे पास, कोई विषय ही नहीं है। तो ये भी लगता है कि आप क्या बात करें, चुप हो जाते हैं। तो दुख भी होता है कि हाय, हमारे पास सब लोग कितना बोलते हैं, हमारे पास विषय ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, इसका दुख भी होता है। लेकिन उसकी महिमा भी दिखाई देती है कि अरे भगवान, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा, कहते हैं जो सतगुरु का बन जाता है वो जीवन भर सुख पाता है। बोले हट, हट से, बलात्, मर्जी से, डांट के, प्रेम से, लताड़ के, कैसे ना कैसे उन्होंने जो अपना बना लिया, वो जिंदगी, कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ है, ऐसा दात उन्होंने दे दिए। तो बड़ा रोज 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 भरोसा ऐसा होता जाता है, ऐसा भरोसा। और एक तरफ भरोसा होता है, दूसरी तरफ लगता है हम भरोसा नहीं करते। बड़ी अजीब सी स्थिति होती है, ऐसा भी लगता है मेरा भरोसा कितना कम है, ऐसा भी लगता है। और एक तरफ बड़ा भरोसा लगता है कि वही कर रहा है सब। बड़ी अजीब सी स्थिति, पता नहीं कैसी, ईश्वर जाने। और लेकिन एक बात है कि गुरुजी ने वाणी पे कंट्रोल कैसा ताला लगाया है कि जो भी, अगर वो कुछ बोलेगी तो सब यही कहेंगे दादी ने ही तो सिखाया है, क्योंकि और किसी की तो सुन नहीं रहे, बात नहीं है। तो अब तो अपनी वाणी पे बहुत ही कंट्रोल कि जो बोलेंगे वही सीखेगी। तो अब तो हमें तो हंसी आ रही थी कि गुरुजी ने तो एकदम वाणी पे ताला लगा दिया कि बहुत संभल के बोलना है, हमारे ही सीख चलेगी उसको। बच्चे तो दोनों ऐसे, तो लग रहा था कि वो कि नहीं किसी के माने, तो ऐसे गुरुजी ने कहा बेटा अब चुप, अब तो वाणी पे कंट्रोल रख ले, चुप हो जा। ये तो है ही है, वो कुशल तो वही है ना, वो निकाल लेता है युक्तियां कि किस तरह से हमको और तुमको साधना है, हमें वो जानता है। हम तो साधन उसकी बताए हुए होते हैं, हम मिलते रहते हैं तो अच्छा तो है कंट्रोल। हम तो बड़ा खुश होते थे, हमारा तो बिल्कुल जैसे कह रही ना, मुंह की जगह पे इंसान सोचता है भाई, बदनामी से डरता है, इसीलिए सही बोलेंगे तो बच्चा सीखेगा, ना तो लोग कहेंगे सही बात है कि दादी ने सिखाया। हमको तो बड़ा अच्छा लगता था जब 3 से 5 सत्संग करते थे, तो 5 बजे वो जो है ना ऊपर खड़ी हो जाती थी, उसका ऊपर घर था, हमारा नीचे, उसके सामने जो है ना दिखाई देते थे हमारा किचन। तो वो, उसके पास कुछ काम नहीं होता था, घर की लड़की थी, तो वो ऊपर खड़ी हो जाती थी और हमें देखती रहती कि हम चाय वाय बनाते थे, जो भी करते थे। तो मुझे, हम गुरु जी को लिखते थे चिट्ठी में कि गुरु जी कितनी कृपा है कि 4 आंखें हर समय देखती रहती हैं, तो दिखावे के चक्कर में अभ्यास होता जा रहा है, ये भी कितना कृपा है कि कोई देख रहा है, हमारी आदत नहीं है, लेकिन अब हम उसके सामने, बोले ज्ञान अभी ये चला था और कर ये रहे हैं, तो उठेंगी ना आंखें ऑब्जेक्शन वाली। तो आंखों में प्रश्न लगेगा, जब प्रश्न चिन्ह आएगा ही आएगा, तो वो
दिखावे के चक्कर में कि इसके सामने सही व्यवहार करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो वो आदत पड़ गई। तो इसलिए जिस बात में भी मन, बाद में जिस बात में भी मन को लगता था कि अभ्यास नहीं हो पा रहा है, वो बोल देते थे, ताकि अब तो 10 आंखें देखेंगी तो अपने आप ही बदनामी के डर से तो कम से कम वाणी पे या क्रियाओं पे अंकुश लगेगा, क्योंकि हर एक अपमान से डरना चाहिए, हर एक डरता है से। तो अपमान के कर्म तो नहीं करे, नहीं तो मेरा गुरु बदनाम हो, क्योंकि गुरु जी को ये 4 बता देंगे। वो सत्यता तो बाद में आती है अंदर की, कि एक देख रहा है, अंदर में ही बैठा है, वो वाला तो ज्ञान बात। शुरू में तो कम से कम ये सब बातें बड़ी लाभकारी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा किसी को बताएंगे मन की बात और साथ में एक बात बोल देंगे, देखो दीदी से मत कहना। क्यों? चोरी हमारे अंदर है, तभी तो हम गलत कुछ कर रहे हैं, तभी तो हम बोलते हैं ये दीदी से मत कहना, ये भाभी से मत कहना, ये तुमसे मत कहना। क्यों कहते हैं? संबोधन लगा लगा के। क्यों? हम कुछ गलत कर, कुछ वो कर रहे हैं जो देह भाव में हमें टिका रहा है, और कुछ गलत नहीं, लेकिन वो तो कर ही रहे हैं जो देह भाव में हमें फिर से टिका रहा है, मैं मेरे में फंसा रहा है। अन्यथा तो खुली किताब है, दिन में आओ रात में आओ, किसी भी समय आओ, किसी भी समय देख लो, जो ऐसे वही पीछे में भी कहीं कुछ हो है ही नहीं, भेद कोई परहेज नहीं है, इस समय नहीं, इस समय ऐसे। तो ये सब क्यों होता है? हम लोग जाते थे किसी किसी के वहाँ, बड़ा वो मैंने अकेले में पहुंच जाओ तो बड़ा मतलब, 2 लोग आते थे सत्संग में, तो एक बोलती थी बहुत ज्यादा कि ऐसा करती, ऐसा करती, ऐसा करती है, और जब अचानक से पहुंच जाओ, वो कभी शिकायत ना करे, वही शिकायत करे दूसरी। जब अचानक से घर पहुंच जाओ सामने, तो उल्टा उसके दृश्य दूसरा होता था, कि चीख चिल्लाहट वहां हो रही थी, वो कर रही होती थी, और वो शांत होती थी दूसरी। तो लगा कि देखो कितनी शिकायत करती है, ये कभी भी शिकायत नहीं करती, लेकिन वो ही चीखती चिल्लाती अचानक से पहुंचे। तो ये क्या था? समझ में आया है कि चीखना चिल्लाना काहे होता है? क्योंकि मन मर्जी करवाना चाहते हैं हम अपनी, हम सही समझते हैं तो, या किसी भी तरह से, या हमारी आदत पड़ गई है कि हम अपनी मन मर्जी का ही कर रहे हैं। इस आदत पड़ जाती है मन की, कि मन की मर्जी न हुई तो हमें गुस्सा आने लगता है एकदम से, क्योंकि हम राइट राइट वे में है, ये भी मन कहता है। तो हर समय भक्त क्या करता है? यही तो देखता रहता है कि यार क्या करता है? और दूसरे की शिकायत लेकर आता है, खुद क्या कर रहा है? तो बोले ना, उसकी सारी बातें बेकार हो जाती हैं, तभी विश्वास नहीं होता लोगों के कहने पे, कि पहले जांचे तो सही। और जो खुद ही भक्त बोल रहा होता है उल्टी सीधी, तो लगता है इसको कंट्रोल कर। ये अब जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, हम लोगों ने कभी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया, क्योंकि गुरु जी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। अब तो गुरु जी के भक्त हो गए हैं, तो ये वाली बातें तो बिल्कुल सिंपैथी गेन करके, कि हम जो है विडो हैं या ऐसे ऐसे करके, तो कभी अपने को यही नहीं, क्यों? गुरु के भक्त है। नहीं तो रोना, मैं हूँ नहीं ना, मेरा मन मेरा चलता नहीं है, कैसे कैसे रोती हैं, प्रपंच फैलाती हैं औरतें। तो वो सब तो गुरु जी ने बिल्कुल बंद कर दिया, क्यों? गुरु के विचार से चलने के कारण। अन्यथा तो नहीं हो सकता था, क्योंकि लगा कि अरे सही बात है, किसी दीनहीन थोड़ा ना है, भगवान का प्यार पाना है, भगवान की सिंपैथी नहीं लेनी है, गुरु जी की सिंपैथी नहीं चाहिए, गुरु जी का प्यार चाहिए। तो चलना ऐसे है कि गुरु प्यार करे, मन मर्जी चलो, कहो गुरु को करे, मन मर्जी सारा
बोले गुरु के सामने सूफी संत बन के रहो, पीछे में जाने क्या क्या करते हो, कैसे कैसे बोलते हो, मजा नहीं आता है, मस्त, अच्छा नहीं लगता। मुझे तभी लगता है किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, क्यों कर कुछ रहे हो घर में, मेरे सामने दूसरी तरह से पेश आ रहे हो, तो संतोष से धीरज से सह लेंगे, लेकिन नजर भक्त करके पड़े वो मजा नहीं, वो नजर नहीं, सच्चाई है, बिल्कुल नहीं पड़ती। या करता है जो वो बोलता बोलता है हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने, मन की कोई बात नहीं बताएगा, हमने ये किया, हमने ये किया, अपनी अच्छाइयाँ देखो कैसे बताता है, कैसे बताता है ढिढोरा पीट पीट के कि हमने ये किया, जबकि कहावत है कि नेकी कर कुएं में डाल, पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को, लेकिन हम कितना ढिढोरा पीटते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने वो मिल गया तो हमने उसको ऐसा कर दिया, मेरे को देख के बड़ी दया आ गई, उसको ऐसा कर दिया हमने, उसे उसे देख के भी हो गया, मैंने उसे ये चीज दे दी खाने की, वो एकदम से आ गया था, भूखा था। अरे ये सब क्या मूर्खता की बातें बोलते हो, ये बोलने वाली बातें हैं, ये तो करके चबा जाने वाली बातें हैं। क्यों हम लोग ज्ञान ही ले रहे हैं अहंकार से ऊपर उठने का, देश अभ्यास से ही तो उतरना है, उतरना है, ब्रह्माकार वृत्ति में आना है, तो ब्रह्म से सब हो रहा है, हमसे तुमसे कितनी चर्चा उसकी, अपने कर्मों की चर्चा, गुणगान, गाथा, सब क्या होता है, उसका फल ये होता है कि जो हमने किया होता है वो सब हमारा प्रशंसा, हमारा सब खा जाता, फल बदले में मिले तो मिले क्या, और किसी ने नहीं जाना, या तुम जानो या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने, बस, तो आपको और हमको उसका फल बड़ा अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है, रिजल्ट मिलते हैं बढ़िया वाले, जैसे पैसा कमाया, अच्छा कर्म किया, पैसा कमाया और तुरंत उड़ा दिया, हमेशा कंकड़ी हो, पैसा लिया और उसको टैक्स कर दिया थोड़ा सा भी, तो वो आगे जाके कुछ तो डबल होके मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा ना, डबल ना होके मिले, कुछ साल बाद मिलता है तो डबल होके मिलता है, कुछ पहले मिल निकाल लेते हैं तो कुछ तो फल दे ही जाता है ना, ज्यादा, जैसा किया होता है उससे ज्यादा। तो कर्मों को हम लोग तो प्रशंसा ना हो तो ऐसा उखड़ जाते हैं, पूछो नहीं, गाली मिली नहीं कि बस बिफरे, जरा सोच के देखो, भक्तों को तो गाली मिलती है फिर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ते, जिंदगी भर हर रोज मिलती है उल्टी, फिर भी वो अपना कर्म नहीं छोड़ते, अपना कर्म धर्म से करते हैं, अपना रोल निभाते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो एक झटके में छोड़ देते हैं, मैं उसे पानी देने की भी जरूरत होगी तो उसे पानी तक देना भूल जाते हैं बगल में, क्योंकि चित्त लग गया, इसने डांटा, उसके साथ क्रिया ही करना भूल जाते हैं, कर्म ही भूल जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गुरु का ज्ञान बताता है कि कर्म करो, अच्छे करो और मेरे अर्पण कर दो, कहते हैं, गीता का श्लोक भी एक है ना, बोले सब मुझको अर्पित कर दे, अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे अर्पित कर दे, मतलब भगवान से ही सब हुआ है, मन नहीं मानता है लेकिन फिर भी अर्पित कर दो, उसके बखान ना करो, उसके विषय में ज्यादा ना करो, हम लोग तो बताए बिना रह ही नहीं पाते।
क्या नुकसान नहीं होगा? नुकसान बस यही होगा जो हमारे 10 गुना रूप में हमें मिलने वाला था, वो 1 गुना भी कायदे से नहीं मिल पाता, क्योंकि सारी जो है ना पूंजी खा जाता है हमारा आपका अभिमान। अभिमान को पाल लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो ज्ञान तो देखो हम लोगों को मिल रहा है, चलना तो हम सबको अपने अपने ज्ञान सुन के कि हम कैसे चलते हैं वो देखना है, चलना है। तभी जो है ना उसका आनंद ले सकते। गुरु जी के विचार को अपनाकर ही जीवन अगर अपना नियमित संयमित करेंगे, तभी हम आराम में रह सकते हैं, तभी सुख के अधिकारी हो जाते हैं, शांति के अधिकारी हो जाते हैं, संतोष के अधिकारी होते हैं और सारे वैभव के भी अधिकारी होते हैं, संसार के सारे वैभव के। भक्तों को देख लो कैसे मिलता है। हम लोग देख के देखते रहते हैं क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, किसको क्या अच्छा, इतना ये आता है ऐसा, हमारी आंख तो यही लगती लगी रहेगी। लेकिन हम भी वही करें, हम भी वैसे ही चले ना, तो जो उनका देख के जल रहे हैं ना वो हमारे साथ भी होने लगेगा। लेकिन पहले तपस्या तो करें। कितनी तपस्या कर रहे हैं, देखते बहुत है। अच्छा इस समय मिला, ऐसे मिलता है, अच्छा ऐसा है वैसा है, तो फिर हम अपना हाथ खींच लेते हैं, ये भी हम करते हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि ऐसे हम देते थे। लेकिन एक दिन जब गुरु जी का नहीं शरीर रहा था, उसके बाद दीदी के घर जाने का अवसर मिला, तो दीदी की साड़ियां देखी उनके वार्डरोब में, तो हमने अरे बाप रे, इतनी साड़ियां तो हैं। उस दिन से उनको साड़ी देना बंद कर दिया। तो करीब उसके 1 2 3 साल बाद गुरु जी बोली होंगी, यानी कोई काम रहा होगा तो बोले, क्योंकि राजन के उसमें तो पूरे ही थे, काम सभी थे, लेकिन राजन की शादी के बाद दीदी कहती है कि कोई काम रहा तो अलमारी से कुछ निकालना था, तो तुरंत हमसे बोली और तुरंत रोक दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम ना जाओ। फिर अपने आप ही कहती है, एक दिन देख ली थी अलमारी, उसके बाद से देना बंद कर दिया। तो ये बात सही है कि हम सबकी निगाह जाती है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फिर हम अपना हाथ खींच लेते हैं कि क्या जरूरत है देने की, मिला तो है दे देगा। ये मन गति है, मन की गति बता रहे हैं। तो मन बहुत बदमाश है, बातें बड़ी बड़ी करेगा, मेरा गुरु है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा जाने क्या क्या बोलेगा। लेकिन काम कैसे करते हैं हम लोग, छोटी छोटी बात में हमारे आपके मन आते हैं, छोटी छोटी बात में हमें बुद्धि से जो है ना, क्या बोलते हैं, बुद्धि हम लोगों को बहुत नीचे ले जाती है, बड़ी छोटी सोच में ले जाती है, जबकि सारा पसारा उन्हीं का, सारा कुछ जीवन उन्हीं का है। उन्होंने ही ज्ञान दे देकर, साथ दे देकर ऐसी समझ में उतारा है कि अंदर शांति है भाई, बाहर चाहे कुछ हो रहा यो हलचल, अंदर की शांति, अंदर का धीरज दे दिया। जब बोले सुख नहीं टिका तो दुख भी कैसे टिकेगा, दुख नहीं टिका तो सुख भी कैसे टिकेगा। तो बोले दोनों स्थितियों में समता का अभ्यास करा है।
गीता का ज्ञान समता योग का ही तो है, बीच में रहने का। तो बीच में हम कहाँ रह पाते हैं। हम तो करते हैं तो इतना करेंगे कि उसके बाद नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही ठप हो जाएंगे। बीच में हम कभी रह के व्यवहार नहीं कर पाते, जबकि ज्ञान है बीच में व्यवहार करना। बीच न बोले मैंने ज्यादा न कम, भैया में तो व्यवहार करो, जीवन भर चले। किसी से मतलब हो जाएगा, ऐसा करेंगे, उसका जरा शक्ति तो गई कि बस उसे सब लुटा देंगे। अब मन आ गया तो एक पैसा भी खर्च करना उसके लिए नहीं लगे, क्योंकि मन आ गया मेरा। ये मन स्थिति है हम सबकी। मन स्थिति से ही तो गुरु निकालता रहता है, करता क्या है। भक्त ही तो सोचता है कि कभी धन संता बरसाते, कभी दीनता दे तरसाते, कभी सुख दे स्वर्ग समान, कभी दुख दुविधा भी वही देते हैं। ये नहीं कि दुख दुविधा में भी हमारा कल्याण होता है, इतना भक्त को सोचना चाहिए। जो बाधा जीवन में होती है वो कल्याण के लिए होती है, हमारी आत्मीय ताकत को बढ़ाने के लिए आती है। ये हमारे अंदर इतनी आत्मीय शक्ति है कि हम उस हाल में भी आराम से रह सकते हैं सर उठा के। नहीं तो सर झुकता रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। क्यों? इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हम सामने वाले से कम है। ये क्यों आता है? क्योंकि उसके हिसाब से हमने कपड़ा नहीं पहना, उसके हिसाब से हमारे घर का रख रखाव नहीं है, उसके हिसाब से हमारा खान पान नहीं है, कहीं सरलता का है। तो हम कहीं ऊंचे बनते हैं, कहीं नीचे बनते हैं, कहीं ग्लानि में आते हैं, हीन भावना में, कहीं बड़े अभिमान में आ जाते हैं। समता कहाँ रहती है? हर हाल में रहने की आदत जो गुरु जी ने सिखाई है उसको अपने जीवन में लागू कहाँ करते हैं। भजन बनेगा हर हाल में गुरु का शुक्राना कीजिए, लेकिन कितनी तकलीफें शुरू हो जाती है। मन को धीरज ही खत्म हो जाता है। तुरंत जो है धीरज में आके जैसे सोचते हैं जो शब्द आ गए वही हो ही जाएगा, इतना ज्यादा बौखलाते हैं। और बौखला के इतने शब्द गंदे बोलते हैं, इतने गंदे शब्द, कहते नहीं, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं। बताओ, कोई देखे ना देखे, ईश्वर तो देख रहा हो, वो अंदर ही बैठा है, वो देख रहा है कहाँ से हम बोल रहे हैं। और ये सब समझ दी गुरु जी ने ही, तो बचना चाहिए इन सब का। कितना मूर्खता की कर्म करते हैं और भक्त की श्रेणी में अपने को मानते हैं। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन साध लिया, सभी भरम हुए दूर। मन मारा तन साध लिया, सभी भरम हुए दूर। बाहर से कछु सूझत नाही, बाहर से कछु सूझत नाही, अंदर बर से लो जी, अंदर बर से लो जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। आपा मार
जगत में बैठे नहीं किसी से काम, आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाई, उनमें तो कछु अंतर नाई, संत कहो यारा, ए जी संत कहो यारा, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। पी लिया प्याला प्रेम का, छोड़ जगत काने, पी लिया प्याला प्रेम का, छोड़ जगत काने, मुझको ऐसे सतगुरु मिल गए, मुझको ऐसे सतगुरु मिल गए, सहज मुक्ति गई हो, सहज मुक्ति गई हो, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह बीजे सतगुरु स्वामी, पिया अमी रस प्याला, नरसिंह बीजे सतगुरु स्वामी, पिया अमी रस प्याला, एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या करेगा यमराज, ए जी क्या करेगा यमराज, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन साध लिया, सभी भरम हुए दूर, मन मारा तन साध लिया, सभी भरम हुए दूर, बाहर से कछु सूझत नाई, बाहर से कछु सूझत नाई, अंदर बरसे लो, अंदर बरसे लो, जिन्होंने मन मार लिया, मैं तो उन संतों का दास, जिन्होंने मन मार लिया। ऐसे संतों के ही हम लोग दास हुए, इनको देखा मन मार के कैसे सबको अपनाया गुरु जी ने, कैसे गुरु जी मन मारते हैं, हम लोग को लगता है हम लोग मन मारते हैं, लेकिन गुरु जी ही हम लोगों को हमेशा सहते रहे, हर भक्त को। गुरु का प्यार कैसा है, वैसे ही प्यार तो हम लोग को भी करना है, वैसे ही प्यार में तो आना है हम लोग। कैसे आएंगे, बुद्धि से नहीं आना है, गुरु जी के विचार को अपना अपना के, जैसा जो हो रहा है उसमें धीरज और संतोष से बस अपना कर्म धर्म से करते जाएंगे।
थोड़ा सा अपने रोकना पड़ता है विचार। जैसे कल भैया बोल रहे थे, विचार करेंगे मन को, अगर मन में विचार करेंगे तो इंद्रियों को साधेंगे, अन्यथा नहीं साधेंगे। तो मन को विचार देना पड़ता है ना गुरु का, तो देना तो पड़ेगा। बिना उसके कभी साधने की सोचेंगे ही नहीं। हम तो कहेंगे हम सही बोल रहे हैं, हम सही देख रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, इसमें क्या गलत। ऐसे कंधे उचका उचका के बोलते हैं, गलत ही गलत है। क्यों? देह भाव में टिके बैठे, देह अध्यास पक्का कर रहे हैं हर कर्म के माध्यम से। देह अध्यास छूट थोड़ ना रहा है। रोज रोज निकलने का कार्य तो गुरु जी करते हैं कि निकले हम, ऐसी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम और ज्यादा पक्के कर लेते हैं अपने देह अभ्यास को। कौन सा निकलना है? गुरु जी बहुत बोलते थे, मुझे दिख गई पूछ, मैं जो खींच रहा हूँ बिल में जाने से सांप को। लेकिन साधक जाना ही चाहता है, उसी में रहना चाहता है, तो क्या करे गुरु के? जो मर्जी है वो करो, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ब्लॉक हो जाता है दिमाग। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा जब चुकी हुई है, श्रद्धा बुद्धि के साधनों पे टिकी हुई है, बुद्धि से जो साधन बुद्धि को सही समझ में आता है वो करना, तो ऐसे ब्लॉक हो जाएगा सामने वाले का दिमाग भी। मुझे नहीं समझ में आता, जो मर्जी है वो करो। श्रद्धा से ही ज्ञान का लाभ मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। श्रद्धा कहीं से कहीं तक की है नहीं। क्यों? कारण क्या है श्रद्धा अंदर की, लेकिन टिक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध है ही नहीं। हम लोग भजन गाते हैं ना, अंतःकरण यदि शुद्ध न हो तो ज्ञान कभी नहीं टिक सकता। ज्ञान आता तो बहुत है, लेकिन अंतःकरण में अशुद्धि है, मैं की अशुद्धि, इसलिए टिक नहीं पाता, उस पर चल नहीं पाते। अशुद्धि कितनी है सोच के देखो। अरे परफेक्ट, पहुंचे हुए ज्ञानी है, पहुंचे हुए भक्त, सबसे सर्वश्रेष्ठ, हम ऐसा बोले। दुख